नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए। दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी कहा चंदे का धंधा ज़ोरों से चला है, लेकिन अब की बार जनता ने देख लिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा सच क्या है। और क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल का मामला गरमा रहा है। प्रधानमंत्री की दोस्तों विदेशों तक में हो रही है जमकर आलोचना। कैसे आखिरकार दोस्तों तेजस्वी यादव ने जेडीयू में मचा दी खलबली। नीतीश कुमार के विधायक एक के बाद एक पार्टी छोड़कर भाग रहा है। और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश की दूसरी लिस्ट से बीजेपी चौंकी। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला, कहा इस बार जनता सच जान चुकी है। एसबी के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ने दोस्तों बीजेपी की सबसे बड़ी पोल खोल दी और राहुल ने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम था, इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है और अब जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी अगर जनता सच में स्कैम के ख़िलाफ़ है तो। और जो लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, उन्होंने कहा वो सिर्फ हिंदुत्व के सहारे करते हैं। लेकिन अब ये एक्सपोज देखकर सब समझ गए होंगे कि देश में असली चंदे का धंधा कौन कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मची खलबली। जी हाँ, दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला गरमाया तो जर्मनी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है विदेशों में। विदेशी अखबार समेत खास कर वेबसाइटों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विदेशों ने। और कहा जा रहा है कि फ़िलहाल भारत में लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दिग्गज नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल भारत में जो भी आवाज़ उठाने का काम करता है पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको चुनाव से पहले टारगेट कर जेलों में डाला जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, उनका भी जिक्र किया गया है इसमें। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब तक चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को ईडी की कस्टडी में भेज चुकी है बीजेपी। बेचारे होली भी नहीं मना पाएंगे। आप समझिए जिस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ विपक्ष को डराकर धमकाकर चुनाव जीतना। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं कोई केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही मैं केजरीवाल को पसंद करता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल चुनाव से पहले विपक्ष को इस तरीके से गिरफ्तार करवाना या उन्हें डराना धमकाना ये लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश में जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं उसका कहीं ना कहीं सही बात यह है दोस्तों कि इसका सबको चुकाना पड़ेगा कुछ ना कुछ सबक। और यही कारण है जो जमकर भड़कते हुए नज़र आए हैं यहाँ पर दोस्तों केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल बीजेपी की जो मंशा है, जो उसकी असलियत है, वो जनता के सामने आ चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए दोस्तों जो है लोग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, असदुद्दीन ओवैसी समेत भाजपा के खिलाफ अब कांग्रेस भी उतरी सड़कों पर। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर बीजेपी के खिलाफ हुआ जोरदार हंगामा। दरअसल आपको बताते चले, चुनाव सर पर है और बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लंबे समय से सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अब एक बार फिर से आपको बताते चले, मोदी सरकार की नाकामी बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब की बार बीजेपी जानती है वो सत्ता से जा रही है। तभी तो जो 400 का नारा करते हैं उनके दिल में डर बैठा हुआ है कि तमाम जितने भी जीत के रास्ते वो बंद कर दो विपक्ष के। पहले केजरीवाल को जेल में डाल दो, उससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश करो, फिर हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश करो, और तमाम जितनी भी जगह बस अब विपक्ष की सरकारें बची हैं उनको गिरा दो। सीधी सी बात यह है कि जब यही सब कुछ होना है, जब सरकारें गिराना ही है, तो फिर वोट देने का काम ही क्या। जनता को एक काम करना चाहिए कि अब वोट देना बंद कर देना चाहिए जब तक बीजेपी सत्ता में। क्योंकि भैया बीजेपी तो सीधी सी बात है, सरकार नहीं बनती है तब भी सरकार गिराकर बना लेती है और कहती है यही जनता का जनादेश था। बहाना ये लिया जाता है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हर जगह यही किया जाता है।
कि भैया इस पार्टी ने ये वादा किया था, पूरा नहीं किया, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। अरे भैया, जनता को तय करने दो। 5 साल बाद जनता बताएगी उसने काम किया या नहीं किया। नहीं किया होगा तो वो वोट नहीं देगी। लेकिन बीजेपी को सिर्फ बहाना चाहिए होता है दोस्तों सरकार गिराने का। और अगर ऐसे ही सरकारें गिरती रहीं तो फिर वन नेशन वन पार्टी की तरफ देश बढ़ जाएगा। ये आप भी समझ रहे हैं कि ये बात गलत नहीं है। वन नेशन वन पार्टी की तरफ देश बढ़ रहा है। बीजेपी हर जगह अपनी सरकार बना रही है गिरा गिरा कर। जहाँ बन रही है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं बना पा रही वहाँ सरकारें गिराई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में बीजेपी जब तक केंद्र में है ना दोस्तों, तब तक वो इसी तरीके की मनमानी करेगी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन 24 में बीजेपी को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगा। और जब फेंक देगा तो फिर देखते हैं कितना दम बताते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि केंद्र में हैं तो सारी ताकतें, लेकिन एक बार केंद्र से गए तो पूरी ताकतें भी चली जाएंगी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष बोला बीजेपी ईवीएम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है हमें उससे प्रॉब्लम है। दरअसल दोस्तों बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भैया विपक्ष जो है वो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, कहता है कि ईवीएम हैक हो जाती है। दोस्तों विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो रही है। विपक्ष ने हमेशा यही कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। दोस्तों राहुल गांधी ने हमेशा यही चीज़ कही है कि गड़बड़ी की जाती है। कभी भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, क्योंकि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती दोस्तों, ये सब जानते। ईवीएम में पहले से ही सेटिंग की जा सकती है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग हैं। अब भाई आपने कई बार देखा होगा जो पहले छोटे कीपैड के मोबाइल आते हैं जो, उसमें कभी कभार कुछ ख़राबी हो जाती है तो उसमें आप नंबर दबाते हैं 4 लेकिन दब जाता है 5। बस वैसी गलती ईवीएम में भी की जा सकती है। भाई बटन दबा रहे हैं हम कांग्रेस का, वोट जा रहा है बीजेपी को, ये आरोप लगते हैं ईवीएम पर। और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम नहीं, आप वीवीपैट को एक अलग बॉक्स में डलवाओ, जो भी डालता है उसको पर्ची दो, वो उस बॉक्स में पर्ची भी डालेगा ईवीएम की, ताकि उसकी भी गिनती 100% हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है जो वोट देने वाला है उसको ये तो पता होना चाहिए कि मेरा वोट सही जगह गया भी है या फिर नहीं गया है, और ये इससे चुनाव आएगा और मजबूती होगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को डरा दिया है, बीजेपी में डर की लहर है। दरअसल आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत देखकर बीजेपी को डर लग रहा है। सब जानते हैं कि अकेले दोस्तों बीजेपी ने एनडीए तो बना लिया है, लेकिन एनडीए में दोस्तों कौन लोग शामिल हैं? सिर्फ एक जेडीयू को छोड़कर और कोई भी बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ इस गठबंधन में नहीं है। आप बता दीजिए कौन सी बड़ी पार्टी है? 2 पार्टियां ऐसी होंगी बस जो साथ में है, एक उड़ीसा की पीजीडी और दूसरी जो है यहाँ पर दोस्तों जेडीयू। बस इनके अलावा और किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं है। क्योंकि अगर हम शिवसेना की बात करें तो वो तो चुराई हुई पार्टी है, वो असली शिवसेना है ही नहीं। उद्धव ठाकरे ही हैं मजबूत महाराष्ट्र में, सब जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के पास 2 ही ऐसी पार्टियाँ हैं जो बीजेपी का समर्थन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पास तो सब दिग्गज और बड़ी पार्टियां हैं। भले ही दोस्तों ममता बनर्जी अकेले 42 सीट पर चुनाव लड़ें, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर उन्हें सपोर्ट करना होगा तो वो 40 सीटें इंडिया गठबंधन को देंगी। ये जाहिर सी बात है अगर वो अकेली भी जीती तो। देखिए टीएमसी ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है, इंडिया गठबंधन के साथ है। आरजेडी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव एक बड़ा चेहरा है बिहार का, वो कांग्रेस के साथ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की और पंजाब की 2 पार्टियां उसके साथ है, तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ है। ऐसे में दोस्तों और भी तमाम पार्टियां, केरल की पार्टी ले लीजिए वो भी सपोर्ट कर देगी ज़रूरत पड़ी तो। ऐसे में दोस्तों एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बड़े हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर भी तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो तमाम बड़ी पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं, और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जीत का मंत्र बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। समाजवादी पार्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, अखिलेश की पार्टी, और अखिलेश पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था वहाँ के लोगों के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस बार एक बड़ा गेम प्लान चल